हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में सवाल कैसे हल होते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखा जाए। जो एक्सरसाइज है 4.1 देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि एक नोटबुक है, एक नोटबुक की कीमत कह रहा है। एक नोटबुक है जिसकी कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ध्यान दिया जाए, यदि कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब इसको रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो पहले ही हम माना एक नोटबुक की कीमत x रुपया है। तो मानते हैं, माना एक नोट बुक की कीमत, जो मूल्य दिया हुआ है, कीमत बराबर x रुपया। अब एक कलम की कीमत बुक लिख लें, कितना होगा। तो एक कलम की कीमत y रुपया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी कि एक नोटबुक, जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो एक नोटबुक की कीमत कितना है, बराबर कह रहा है 2 गुणे एक कलम की कीमत। अब ये हमारा समीकरण बन गया। नोटबुक की कीमत x रुपया है, तो x 2 और y। यह एक देखें तो ये जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0। यह एक समीकरण बन जाता है जो दो चर वाला x और y है और दोनों का घात अधिकतम 1 है। दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि कुछ दिए गए समीकरण रैखिक हैं जो ax प्लस by प्लस c के रूप में ax प्लस by प्लस c के रूप में हमको दिखाना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल देखा जाए क्या कहता है। पहला सवाल ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर दिया है 9.35 पर बार। अब इसको हमको हल करना है, तो इस रूप में हम लिख लें तो ये लिख सकते हैं 2x
प्लस 3y माइनस चिन्ह, इसको पक्षांतर कर दें तो 9.35 पर ये हो गया 0। 9.35 केवल 3-5 दो ही अंकों पर बार लगा हुआ है, यानी कि इसी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि हम लिखना चाहें जैसे के रूप में तो ये हो गया 9.35 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 9.35 पर जो बार है इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब हम तुलना कर लें तो देख रहे हैं कि ax है तो यहाँ 2x है, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी यदि हम लिखना चाहें। तो जब a की वैल्यू हमको लिखना है और a का मान हमको देख रहे हैं दोनों समीकरणों से कि a का मान दिया है 2, तो ये हो गया a बराबर 2। b का मान देखें, b इंटू वाई है इंटू 3 यहाँ, तो b का मान 3 है। अब c का मान देखें तो c का मान यहाँ से निकलेगा, वहाँ प्लस c है, यहाँ ऋण है, तो c की जो वैल्यू आएगी वो देखा जाए तो माइनस का चिन्ह 9.35 पर बार। इस प्रकार हम दिए गए सवाल को आसानी से इस रूप में लिख सकते हैं। अगला सवाल यदि देखें तो ये कह रहा है कि x माइनस y/5 और माइनस 10 बराबर 0। अब इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। सीधे सीधे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण से तुलना करें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू एक्स, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, और ये हो गया माइनस 1/5, ये हो गया y, और ये हो गया माइनस 10 बराबर 0। अब तुलना कर लें तो यहाँ देखें तो a का मान ऐसे है, a का मान 1 है और b का मान माइनस 1/5 है और c का मान माइनस 10 है। तीसरा सवाल ये कहता है कि माइनस 2x प्लस 3y बराबर कह रहा है कि 6 है। तो इसको अब उस फॉर्म में लिख लिया जाए तो हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y, और पक्षांतर करेंगे तो धन है, पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा, ये बराबर 0। अब यहाँ देखें ax है तो a की जगह पर -2 है, b की जगह पर 3 है, c की जगह पर कितना है -6 है। अब इसी प्रकार चौथा सवाल यदि देखा जाए तो x बराबर 3y है। चौथा सवाल देखें तो x बराबर 3y, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x, और ये पक्षांतर होगा, x माइनस 3y कुछ नहीं है तो प्लस c का मान 0 लिख दें। तो अब ये लिखेंगे, तुलना कर लें, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जब जोड़ते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ लिख लें तो देखें तो ये जो मिलेगा, a का मान 1 मिलेगा, b का मान -3 मिलेगा और c का मान 0। पांचवा सवाल देखें टू एक्स माइनस 5y
2x माइनस 5y, ये देखा जाए 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5y प्लस 0 बराबर 0। अब तुलना करें तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर क्या है -5 है, और c की जगह पर क्या है 0। यदि हम छठवां सवाल देखें तो क्या कहता है, छठवां सवाल ये कह रहा है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको भी लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ हम देखें तो a की जगह पर 3 है, b की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 इंटू वाई है, और प्लस c, तो c की जगह पर 2 है। अब सातवां सवाल यदि हम देखा जाए तो क्या है, देखें तो सातवां सवाल ये कह रहा है कि y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0। तो y माइनस 2, तो इसको और ऐसे लिखा जाए तो ये हो गया 0x प्लस 1 कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो गया y, ये हो गया 2 बराबर 0। तो तुलना कर लें तो a का मान यहाँ 0 है और b का मान 1 है, c का मान क्या है -2 है। इसी प्रकार यदि आठवां सवाल हम देखें तो क्या कहता है, ये कह रहा है कि 5 बराबर 2x है, 5 बराबर 2x। तो इसको व्यवस्थित कर लें तो ये हो गया 2x, ये पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख दें 0 इंटू वाई, और ये हो गया -5 बराबर 0। तो यहाँ a की जगह पर 2 दिया हुआ है, b की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 है, c की जगह पर क्या है -5 है। और इसी प्रकार यदि विभिन्न उदाहरणों को या प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं।